बड़ा खुलासा देखिए, जंगी टेस्ट में बुरी तरह से विफल शाहीन। नाम लिख लेते हैं ये बड़े बड़े, ये उनके मुताबिक एक बड़ा ऐसा फॉर्मिडेबल किस्म का नाम उन्होंने चुना था, शाहीन मिसाइल। लेकिन उसका हाल क्या हुआ देख लीजिए। पाकिस्तान ने शाहीन से किया था भारत पर अटैक, नूर खान एयरबेस से किया गया था ये अटैक, और शाहीन के वॉरहेड में, ये कन्वेंशनल वॉरहेड था, न्यूक नहीं था, हवा में ही इसको फुस कर दिया गया। पाकिस्तान की सबसे ताकतवर मिसाइलों में से एक मानी जाती है शाहीन। नाम बड़े और दर्शन छोटे मेजर गौरव। शाहीन मतलब ईगल होता है, हाँ, उसका नाम कबूतर रखना चाहिए। ये पता नहीं कहाँ शाहीन वाइन, ये सारा का सारा चीनी माल है। हम डिस्कस कर चुके हैं आपकी शो में जी, सारा इनका चीनी माल है। और ये सिर्फ जैसा मैंने पहले बताया था, चाइना से मिसाइल लेते हैं, थोड़ा सा उसमें लिपस्टिक, काजल, नेल पॉलिश लगा के उसको टचअप वचअप करके, पेंट पॉलिश करके, जब शाहीन, गौरी, गजनवी, बाबर, फलाना, ढिमका, पता नहीं क्या चक्कर है इनका। और ये ऐसी मिसाइल इनकी फेल हो जाती है क्योंकि अच्छा, इसमें से 90% ऐसी मिसाइल जो चाइना खुद यूज नहीं करता। आपको एक बात पता होनी चाहिए, चाइना कहता है सड़ी गलियां हम नहीं यूज करते, पाकिस्तान को दे दो, क्योंकि पाकिस्तान मुफ्त में मांगता है, पैसे देता नहीं पाकिस्तान। तो अब मुफ्त में जो माल मिलेगा भाई साहब, वो तो वैसे ही मिलेगा। तो ये इसी तरीके के नामों के आगे अफरीदी या ऐसा कुछ जोड़ के अपना नाम भी रख लेते हैं, और इसी तरह के नामों के आगे कुछ जोड़ के ये इस तरह का मिसाइल बना लेते हैं जो चलता नहीं। दिनेश, ऐसा है ना, इनके नाम अगर जाके इनको आप विकिपीडिया में देखें और इनका डिस्क्रिप्शन देखें तो आपको ऐसा लगेगा पत्नी कितनी खतरनाक मिसाइल है। शाहीन का एक वर्जन थोड़ी ना है, शाहीन 1, शाहीन 2, शाहीन 2A, शाहीन 3। ओ, अब मार कर देंगे हम अंडमान निकोबार तक, वहां तक की बातें करते हैं। लेकिन जो कहा, सारी लाइफ एक्सपायर्ड मिसाइल्स इनको दे दी गई हैं। वॉरहेड लाइफ एक्सपायर्ड है, प्रोपेलेंट्स लाइफ एक्सपायर्ड है, बूस्टर्स लाइफ एक्सपायर्ड है, इलेक्ट्रॉनिक्स तो चलता नहीं है। तो इनको मारने में कोई दिक्कत नहीं हुई। मैं आपको बता दूं, इनको आकाश ने ही मार दिया। कहने को ये कोई सुपरसोनिक है, कोई सबसोनिक है, तरह तरह के हैं। और इतना नाम ऐसा फैला हुआ है, ऐसे कहते हैं ना, ये देखिए बात का आतंक, बात का आतंक, काम में कुछ नहीं। ये बतौलेबाजी बहुत काम नहीं आती है। बड़े बड़े नाम ये देख लीजिए, ब्रह्मोस एक नाम ऐसा जो वहां पर तबाही मचाकर आ गया और वहां की शाहीन की धज्जियां उड़ गई। जंगी टेस्ट में चीन के हथियार कंप्लीटली फेल दिखाई दिए। एयर डिफेंस सिस्टम से मिसाइल तक, तमाम जो इनके पास जितनी चीजें थी, अच्छी बात यह है कि सब कुछ इन्होंने सामने रख दिया। कुछ ऐसा नहीं है जब इनके पास, और कहते हैं दबी जुबान की न्यूक की भी हकीकत सामने आ गई है। चाइनीज फाइटर जेट भी तबाह हो गए हैं और पाकिस्तान ने किया था चीनी हथियार का इस्तेमाल। 82% हथियार, 82%। देखिए इनका ये कितने आत्मनिर्भर हैं, कितने सेल्फ रिलायंट हैं, ये भी देख लीजिए। 82% हथियार चीन से मंगाए जाते हैं पाकिस्तान में, और जब वो मंगाए जाते हैं और टाइम आता है तो वो कैसे साबित होते हैं ये भी आप देख लीजिए। ये कर्नल साहब, ये इनको भी पता होगा कि हमारी जो बंद मुट्ठी है जिस दिन खुलेगी 2 कौड़ी की हो जाएगी, लेकिन उसके बावजूद ये मुट्ठियां खोलते क्यों हैं? देखिए, चाइनीज इक्विपमेंट को कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करिएगा। ऑन अ सीरियस नोट, ज़्यादा बड़ी बात यह है कि वो बड़े रिलायबली, इसीलिए बोला जाता है कि चाइनीज मटेरियल मत खरीदो। ये पूरी दुनिया बोलती है, क्योंकि दे आर सो रिलायबल इन देयर क्वालिटी कि वो सब स्टैंडर्ड क्वालिटी के ही। तो ये आप ये कह रहे हैं कि जैसे वो जो दीपावली के समय कई बार पटाखे हम लाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि उसको अंडरस्टेटमेंट मत कीजिए, मत करिए, वो हाथ में फट जाएगा कई बार। नहीं, वो खराब ही निकलेगा। अच्छा, कोई धारणा मत बनाइए कि वो कारगर होगा। ये जरा ये जो हम ये बड़े बड़े नाम दिखा रहे हैं, गाइडेड मिसाइल, वाया ड्रोन, एयर टू एयर मिसाइल, रेडार सिस्टम, ये चाइनीज ड्रोन, मतलब इनवेरिएबली नाम कुछ भी हो, उसका टाइप कुछ भी हो, उनको बोलिए मुर्गा छाप वाले जो हमारे पटाखे हैं ना, वो मुर्गा कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करें, शायद कुछ ठीक हो जाएगा। मुर्गा में मजा तो आता है। हाँ, उसमें तो मजा आता है, मजा तो आता है, इसमें मजा भी नहीं आता। हम लोग जमाने में मुर्गा छाप पटाखा चलता था और बाकी चलता नहीं था। अभी भी चलता है। अब ये कहते हैं, अब ये पक्का है, मुर्गा छाप से कह रहे हैं आप थोड़ी सी दोस्ती कर लीजिए, कुछ तो चलेगा, कुछ तो चलेगा। कम से कम हमारे पटाखे बनाने वालों से कुछ आप संपर्क कर लीजिए, कुछ ऐसा लीजिए, कम से कम आवाज तो आए उसमें। चीन के सारे एयर डिफेंस सिस्टम फेल हो गए हैं। नाम इनके भी देखिए, HQ-9, पता नहीं कौन सा हेडक्वार्टर 9 टाइप का, HQ-9, HQ-16, LY-80, ये नाम देखिए जरा। उसी तरह से शाहीन जैसे आप सुन रहे हैं, सबके सब विफल। भारतीय मिसाइलों को नहीं कर पाया इंटरसेप्ट। ADS को चकमा देकर रणनीतिक ठिकानों पर अटैक किया गया। चीनी नागरिकों ने सोशल मीडिया पर आलोचना की और पाकिस्तान की संचालन क्षमता पर सवाल उठा दिए। कह दिया कि भाई साहब ये सही से माचिस जला के वहां बत्ती पे, जहां बत्ती निकली रहती है पटाखे, वहां लगा नहीं रहे, इसलिए फूट नहीं रहा है। सील गए होंगे, हो सकता है इन्होंने कहीं ऐसी जगह रख दिया जहां डैम हो। भाई साहब ये बहाने क्यों बना रहे हो? हालांकि ये कहा जाता है मेजर गौरव कि अब ग्रेजुअली चाइना, जिसको ये कहा जाता था कि रिवर्स इंजीनियरिंग का मास्टर है, अब उसने अपनी इंजीनियरिंग को बहुत आगे बढ़ा लिया और इसीलिए दुनिया भर में जो आईपीज हैं, वो आईपी अब चाइना के भी बहुत काउंट होने लगे। लेकिन क्या ये इनकी पोल नहीं खोल रहा है कि इनकी आईपी भी
बड़ा सवालों के घेरे में होगी। नहीं, दो चीजें मैं आपको बताता हूं। जो माल मिलता है ना चाइना में, बहुत अच्छी क्वालिटी का भी माल मिलता है। जैसे कि एप्पल आईफोन है, वो चाइना में पहले, अब इंडिया में भी बनना शुरू हो गया। लेकिन चाइना, देखिए चाइना जो एक्सपायरी डेट की चीजें सर बता रहे थे अभी, दैट इज एक्चुअली, अब पाकिस्तान मोटे पैसे तो दे नहीं सकता चाइना को। पाकिस्तान क्या देगा जब चाइना हथियार बेचेगा? ये ड्रैगन शेर कुत्ता जो भी बना रखा है स्क्रीन में, जब ये इतने भारी भरकम हथियार बेचेगा तो भारी भरकम पैसा मांगेगा। पैसा है नहीं उसके पास, तो हर एक चीज की मियाद होती है। आप कभी सॉस की बोतल लेते हैं, सबसे पहले आप ये देखते हैं कि भाई एक्सपायरी तो नहीं हो गई है। एक्सपायरी अगर हो गई है तो चाइना वही चीज करता है कि जो एम्यूनेशन या जो प्लेटफॉर्म एक्सपायर होने वाला होता है या होने के बिल्कुल नजदीक होता है, वो बेच देता है। नहीं तो आप ये बताइए ना, एक तो जो है ये पहुंचते हैं साप्ताहिक, जो वीकली मार्केट लगता है ना कई जगहों पर, सप्ताह में एक दिन, मंगल बाजार, बुध बाजार, शनि बाजार, और वहां जब 5 रुपए के सारे बैंगन ले जाओ, 5 रुपए के सारे खीरे ले जाओ वाला जब बाजार पहुंच जाता है, तब ये खरीद के लाते हैं। और खरीद के भी क्या लाते हैं, उनको दे दिया जाता है, कहते हैं अगले मार्केट हम 5 रुपए आपको दे देंगे। उधार में ही चल रहा है, आज तक उधार किसी का दिया नहीं, तो भाई साहब ऐसे ही मिलेगा ना माल। चीन की मिसाइल भी खुद साबित हुई, एयर टू एयर मिसाइल बीच में ही फेल, एयर टू सरफेस मिसाइल भी बुरी तरह। अरे एयर टू एयर, एयर टू सरफेस, ये जो नाम आप सुनते हैं, ये जो मिलिट्री लिंगो आप सुनते हैं, अरे भाई है तो वही बना हुआ ना आपके पास, कुछ भी चलाएं आप, लक्ष्य को भेदे बगैर ध्वस्त हो गई इनकी मिसाइलें। अब ये जो इस बार ये हम सामने दिखा भी रहे हैं, खासतौर से PL-15 भारत में पड़ी हुई मिली खेत के किसानों को। उन्होंने कहा भाई साहब ये क्या है हमारे खेत में। सर ने उस दिन बताया था, हाँ कर्नल शैलेंद्र सर ने कल बताया नहीं था उस दिन आपको कि बीच में टूटी थी वो, बिल्कुल वो ब्लैंक हो गई थी। नहीं, आप उसे अभी भी इवैल्यूएट कर लीजिए। देखिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, सिर्फ चाइना नहीं, द मैन बिहाइंड द मशीन जो पाकिस्तान है ना, उसकी भी तो बात कर लीजिए। जो चीज चलानी नहीं आई, वो जो मिली थी, उसमें आपने देखा फर्क क्या था? उसके आगे फ्यूज नहीं था। अब भाई फ्यूज तो आपको लगाना पड़ेगा ना। भाई लोग लगाना भूल गए। अच्छा फ्यूज लगाए बगैर, वही तो कह रहे हैं सर। आप अभी भी निकाल के देख लो, आप फोटो देख लो। एक और बात है, सबसे बड़ी बात फुस वाली बात जो हो रही थी, उसको मैं आगे जोड़ता हूं। आपको हास्यास्पद लगेगी लेकिन वही सही है। मिसाइल में जो भरा हुआ था प्रोपेलेंट और बूस्टर होता है, उसका प्रोपेलेंट होता है, उसको लेके आता है। उसकी पता नहीं क्या स्टेज थी कि बीच ही मिसाइल गिर गई। सर अब ये इसकी एश्योर्ड रेंज 150 किलोमीटर है, एयर टू एयर। ये तो रास्ते में पकड़ी गई। और इसके दम पे ये रफाल की बात है। तो सर मैं दूसरी बात जानना चाह रहा हूं, इसमें ये भी कहा जा रहा है कि इसका डेटा मंगाया जा रहा है। अब इसका डेटा, ये जब मिसाइल निकलती है शायद कहीं पर कंजर्व होता है, और वो डेटा मांगा जा रहा है। इससे क्या पता चलेगा कि ये मिसाइल कहां से निकली, किधर जा रही थी? मैं इस फील्ड में बहुत रहा हूं, मुझे बूस्टर, प्रोपेलेंट्स और रॉकेटरी का बड़ा अंदाजा है। मैं आपको बता रहा हूं, इसका प्रोपेलेंट जो है खत्म हो गया। बर्न रेट जो होनी चाहिए वो थी ही नहीं, और उसने वो गति इसको बोलते हैं, वो स्पीड पकड़ी ही नहीं, थ्रस्ट नहीं मिला इसको, थ्रस्ट नहीं मिला। और जब प्रोपेलेंट खराब है तो रास्ते बेचारी गिर गई, और सामने कोई टारगेट तो नजर नहीं आया, क्योंकि मार दिया ऐसे ही, मैन बिहाइंड द मशीन। अब आपने एक्वायर किया नहीं, कुछ किया नहीं, अब मिसाइल के ऊपर हम लोग चढ़ गए, अब हमारे सामने आ गई। अब ये मिसाइल जो 2 टुकड़े में पड़ी हुई है, जो कर्नल कह रहे हैं कि शैलेंद्र की शायद उसमें फ्यूज भी नहीं लगा है। अब बताइए किस काम की है? तो फिर वो क्या बेचारे बुरा करते हैं जो इनके यहाँ पे रिक्शे को फाइटर जेट बना लेते हैं, या वो कार्डबोर्ड का एक फाइटर जेट बना के लेके दौड़ जाते हैं और नीचे गिर जाते। इससे बड़ा फेलियर हो नहीं सकता। तो ये तो आर्मी को बोलेंगे हमारा वो कार्डबोर्ड वाला अच्छा है, कम से कम वो मालूम है कि नकली। पर एक बात आपको माननी पड़ेगी, पाकिस्तान जैसा प्रोपेगेंडा में कोई देश नहीं है। मैं आपको बताता हूं, इतनी बड़ी चीज इन्होंने करी है, इन्होंने मार खाई खुद पाकिस्तानियों ने। अगर कोई पाकिस्तानी ये प्रोग्राम देख रहा है तो मैं आपसे चाहता हूं कि अगर दिमाग बचा कुछ है तो सोचो। देखो, हमने मारा पाकिस्तान को, जब हमने मारा पाकिस्तान को, आप लोगों ने खुद अपने फोन से वीडियो बना के इंस्टाग्राम पे डाले, फेसबुक पे डाले, यूट्यूब लाइव करा, आपने करा कि नहीं करा? अब इतना पिटने के बाद जिसकी प्रूफ आपने दी कि हाँ साहब, बहावलपुर से लेकर साहब मुरीद केक से लेकर इस्लामाबाद, पता नहीं कहां, मुझे नाम ही भूल गया, बुलारी सब जब नूर खान साहब फ्लैट कर दिया, उसके बाद अचानक घोषणा होती है कि हम जीत गए। अच्छा, कोई उसका स्टेप 1 स्टेप 2 नहीं, सीधा जीत गए। बच्चा पैदा हुआ, अरे इसको पीएचडी मिल गया। कल पैदा हुआ था बच्चा, आज पीएचडी हो गया। वो डॉक्टर अपने नाम के सामने डॉक्टर लिखेगा बच्चा, वो पीएचडी हो। अब मुझे यही समझ में नहीं आ रहा इसका लॉजिक क्या है। आप खुद देखिए ना दिनेश, जब हम थे स्टूडियो में उस दिन और हम सारे लोग थे, तो वहां पे बड़ी बड़े स्क्रीन पे दिखा रहे थे और पाकिस्तानी खुद कह रहे थे, या अल्लाह ये देखो ये मिसाइल गई इंडिया की। वो लाइव दिखा रहा है, वो फोटो खींच रहा है, वीडियो बना रहा है, वो कह रहा है ये मिसाइल गई, ये लोग मार दिए, ये लोग मार दिए, हाहाकार हो रहा है। अचानक एक दिन ऐसा होता है कि ये जीत गए। अच्छा, सबसे बढ़िया बात, ये देखना भी छुट्टी डिक्लेयर करेंगे एक दिन, आप देख लेना, ये छुट्टी डिक्लेयर करेंगे पाकिस्तानी और जश्न मनाएंगे और अपनी आने वाली पीढ़ियों को बताएंगे
कि इंडिया का अटैक आया था और आप जीत गए। 10 तारीख को जीते 10 थे। तारीख को जीते थे। ये आप असल में कुछ नहीं कर सकते इनका। इसको अगर आप नटशेल में समझना चाहते हैं, सार संक्षेप में, तो ये समझ लीजिए कि इनका कोई हथियार चला नहीं, लेकिन एक हथियार चला और उनके घर में तो चला, वो है प्रोपेगेंडा का हथियार। वो उसको लगातार चला रहे हैं। चाइनीज फाइटर जेट्स भी बुरी तरह फेल। इस बीच ये देख लीजिए हकीकत की खबरें टाइम्स नाउ नवभारत पर देख लीजिए। प्रोपेगेंडा तो बाकी आपको पाकिस्तान के जो हुक्मरान लीडरान है वो देते रहेंगे। J-10C JF-17 भारतीय हमला रोकने में नाकाम। S-400 के सामने दोनों विमान फेल। YLC-80 रेडार सिस्टम भी नष्ट हो गया। लेजर गाइडेड मिसाइल AR-1 भी इंटरसेप्ट हो गई। और इन सब की हकीकतें और खुलकर सामने। ये जो हुआ है ये बड़ी कायदे की चीज हुई है। देखिए पाकिस्तान जो कहता है कि नहीं हमारी मिलिट्री को आप इसको हमेशा कम करके क्यों देखते हैं, आपको मालूम नहीं है इनकी सारी जो हकीकतें हैं क्या वो एक्सपोज हो गई या अभी कुछ बाकी है? दिनेश बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर आप इनको पेपर पर पढ़िए, इनकी मिसाइल्स जिस तरह के हैं वो हमसे ज्यादा खतरनाक लगेंगी ऑन पेपर, लेकिन सारी इन्होंने डिप्लॉय कर दी, आपने सारे दिखा दिए और यहाँ कुछ भी नहीं हुआ। अरे नाम ऐसा रखते हैं ना, इंटरसेप्ट हो गए, सारे खत्म हो गए। अबाबील, शाहीन। ये तो अपने आप में एक ऐसा सबक हम लोगों को है कि हम जब अगली बार तैयारी करेंगे कहीं हम हल्की तैयारी ना करें, क्योंकि अब तो लगता है जहां जाएंगे वहां मार देंगे। पहले अच्छी तैयारी करते थे कि भाई मारना है, कोई सामने आदमी होगा, कोई अच्छी तरीके से चीज होगी। हाँ दिनेश, हथियार चले ना चले, इनकी जवान बहुत चलती है। ये नोट करा आपने? अरे खूब, जवान में कोई कमी नहीं है। कैंची जैसी जवान चलती है, कैंची जैसी। और उसका दिमाग से कोई वास्ता नहीं होता। हाँ, दिमाग से कोई वास्ता नहीं होता और उसको फ्री छोड़ दिया गया है। जाओ और चलो, मुंह है कि मानता नहीं, इनके ऊपर लागू होता है। अब पाकिस्तानी फौज की चाइनीज मिसाइल और तुर्की के ड्रोन्स का हश्र भी देख लीजिए। वो जरा देखिए यहां पर क्या हुआ है। इन तमाम तस्वीरों में आपको दिखाई देगा मिसाइल और ड्रोन्स का मलबा देखिए समेटा जा रहा है। और मुझे गारंटी है कि थोड़ी देर ये फोटो ऑप के बाद ये सीधे कबाड़ियों के पास जाके बेची जाएगी, उससे पैसे खरीदे जाएंगे और कहा जाता है कि इनके नहीं बेचेंगे। हमें मारना भी है, प्रमाण भी रखना है, हमारे ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। अच्छा ये हमने नहीं मैं ये नहीं कह रहा हूं, वहां पे भी अगर कुछ इनका गिरा हुआ है तो वो तो अभी तक बेच दिया होगा। ये तो बंकर से भी लोहा ले जाते हैं।